आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन सीरीज लेकर के आते हैं, और उसी कड़ी में आज हमने फिर से आपके लिए एक नया सीरीज लेकर के आया है, जिसमें कि उम्मीद है कि 15 से 17 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, और यह सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दे रहा होगा। चलते हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल, यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। आपको हमने क्लास में बताया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु पाने के लिए वहाँ का क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो ये जो है इसके लिए रीजनेबल जो आंसर हो जाएगा, जहाँ नहीं पाया जाता है, वह हो जाएगा आपका पैम्पास। पैम्पास आपको पता होगा कि एक ग्रासलैंड भी है, घास का मैदान भी है, जो ब्राज़ील के रीजन में देखने को मिलता है, और वहाँ पर अपने को भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैश एंड बर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन। आपको हमने बताया है कि कटाई की जाती है और कृषि को जलाया जाता है, यह किस क्षेत्र में की जाती है। तो यह साथियों जो की जाती है, यह की जाती है अपना मानसूनी जलवायु क्षेत्र में। जो मानसूनी क्लाइमेटिक रीजन है, इस जगह पर जंगल को काट करके और फिर से उसको जला करके और वहाँ पे खेती की जाती है। ध्यान रखेंगे कि बहुत दिन खेती करने के बाद यह जो लैंड एरियाज है, यह अनफर्टाइल हो जाता है, और फिर से वहाँ से लोग उठ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टिवेशन, झूम कृषि भी बोलते हैं। चलते हैं, हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा क्वेश्चन है द सीजनल रिजर्वर्सल द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी हवाओं का मौसमी उल्टाव किसकी विशिष्ट विशेषता है। अपने को पता है कि किसकी विशिष्ट विशेषता है, तो साथियों यह हो जाता है मानसूनी का। सिंपल बात है कि जब मानसून आती है और फिर से वापस जाती है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि मौसमी उल्टाव। 6 महीने के लिए आती है, 3 महीना रहती है और 3 महीना में फिर वापस चली जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने आपको क्लास में पूरा क्लियर मानसून बताया हुआ है, क्यों आता है, कैसे आता है, अल नीनो, ला नीना, सारा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डू नॉट गेट द मानसून टाइप ऑफ रेनफॉल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानसून प्रकार की वर्षा नहीं होती है। हमने कई बार आपको बोला है कि नहीं शब्द को जरूर ध्यान रखा करें। तो नहीं होती है, तो यह हो जाएगा आपका मध्य केन्या रीजन में नहीं होती है मानसूनी रेनफॉल। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है साथियों, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द अर्थ कवर्ड, यानी निम्नलिखित में से पृथ्वी का अधिकतम प्रतिशत भाग किसके द्वारा ढका हुआ है। तो पृथ्वी का अधिकतम प्रतिशत भाग जो साथियों ढका हुआ है, यह ढक जाता है आपका एरिड रीजन से, यानी शुष्क क्षेत्र से। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आ गया हमारा एक 6 नंबर क्वेश्चन, जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि वार्षिक और दैनिक तापमान की सीमा कम है, वर्षा पूरे वर्ष होती है, और वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इसके बाद इसने बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन को बता दिया है। हमने आपको क्लास में बताया हुआ है कि किस प्रकार से किस रीजन में कितना वर्षा होगा और किस रीजन में वर्ष भर वर्षा होगा, दिन में होगा, वार्षिक होगा, सारा कुछ मैंने आपको लिखा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। ठीक है, कोपेन के अकॉर्डिंग यह समुद्री पश्चिमी तट जलवायु में 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच ही वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, और वार्षिक और दैनिक तापमान सीमा कम होता है। दोनों का रेंज की बात कर रहा है तापमान के। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर इज, यानी जलमंडल का सबसे बड़ा पार्ट क्या है। ये सीधा सा क्वेश्चन है कि जलमंडल में सबसे बड़ा पार्ट अपने को क्या देखने को मिलता है। सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा जलमंडल का पार्ट हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का 8वां क्वेश्चन है हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ। देखिए, पृथ्वी ग्रह पर कितने महासागर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अपने को 5 के साथ जाना है। 5 में कौन कौन हो गया साथियों, इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, और फिर अंटार्कटिका हो गया, और एक आर्कटिक हो गया। तो 5 के साथ जाना ज़्यादा सही रहता है। चलते हम लोग नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है द सार्गेसो सी इज, एक मिनट, हाँ, द सार्गेसो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि सार्गेसो सागर की विशेषता क्या है। तो सार्गेसो सागर की विशेषता है यही कि ये एक टिपिकल मैरीन वेजिटेशन है। ये एक घास है साथियों, जो अपने को देखने को मिलता है अटलांटिक सागर में। ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर हमारा जो सवाल है अभी, यह है विच ऑफ द फॉलोइंग सीज डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सागर की तट रेखा नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए इसको। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा अपना सार्गेसो सागर। ये इसका कोई कोस्ट लाइन है ही नहीं, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन में बीच में ये
कुछ ग्रासेस हैं जिसको सार्गेसम बोला जाता है और उसी को बोला जाता है सार्गेसो सागर। उसी ग्रासलैंड ग्रास के कारण ही उसका नाम सार्गेसो पड़ा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मुडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन। अभी हमने बात किया कि बर्मुडा त्रिभुज जो है ये कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता है कि बर्मुडा ट्रायंगल जो है यह अटलांटिक में है। तो यहाँ नॉर्थ और साउथ दोनों दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक में यही सार्गेसो सागर के पास ही बर्मुडा ट्रायंगल है, इसी के आसपास में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो 12वां क्वेश्चन है ये है ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा इज लोकेटेड इन वेयर। तो ग्रेनेडा जो स्थित है साथियों वो हो जाएगा कैरेबियन सी में, कैरेबियन सागर में अपना ग्रेनेडा स्थित है। चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर। एक मिनट। हमारा जो 13 नंबर सवाल है कह रहा है माल्टा इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी। माल्टा निम्नलिखित में से किस सागर में अवस्थित है। हमने आपको बताया भी है और लोकेशन मैपिंग में दिखाया भी है कि माल्टा का लोकेशन कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में, ठीक है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। हमारा आज का 14वां सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है यूपीएससी में, और आजकल बीपीएससी भी इधर की तरफ जाना शुरू कर दी है। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा देश है जिसका नहीं लगता है, साझा करता है सीमा भूमध्य सागर से। तो दिस इज चार्ट, यह है क्या, तो चार्ट एक ऐसा कंट्री है जिसकी सीमा नहीं लगती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। यानी दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की ओर नहीं खुलता है। ध्यान रखना है नहीं शब्द का, और नहीं खुलने का शब्द है तो इजराइल की बात हो जाएगी। यहाँ पर अपना आंसर इजराइल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। साथियों आज हमने बताया कि आज कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, एक दो। कह रहा है द मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस किस देश की सीमा बनाता है। तो आपको पता है कि जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया, इसमें अगर जो सीमा बनाएगा साथियों तो इसमें बनाएगा ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 4, यानी लेबनान और सीरिया का बॉर्डर बनाता है। जॉर्डन, इराक का बॉर्डर शेयर मेडिटेरेनियन सी से नहीं होता है, आपने मैप में देखा भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूजेस्ट ओशियन रूट इन द वर्ल्ड। यानी निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा व्यस्तम महासागर कौन है। आपको पता है कि सबसे व्यस्तम में हम लोग किसको रखते हैं, उत्तरी अटलांटिक को। यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है साथियों, ध्यान रखना है। जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ से ट्रेड करने के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्तम सागर भी कहा जाता है। और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है सेल्वेज सागर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता है कि सेल्वेज सागर जो अवस्थित है साथियों यह हो जाता है अपना साउथ ईस्ट एशिया में, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में सेल्वेज सागर लोकेटेड है। तो ये हमारा आज का 18 क्वेश्चन का सीरीज था। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज का फ़ायदा अवश्य पहुंच रहा होगा, और आने वाले जो भी आगामी क्वेश्चन एग्जाम है उसमें आपको इसका फ़ायदा फील भी होगा। ठीक है, हमारे सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।